Okay, Aisha, ready? अंशरा, शुरू करें? अंशरा, आवाज आ रही है? अंशरा, आवाज आ रही है? अंशरा, आवाज आ रही है आपको मेरी? अंशरा, अंशरा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो अंशरा, अंशरा, कैन यू हियर मी? अंशरा, आवाज आ रही है? अंशरा, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? अंशरा, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अब आ रही है ना आवाज? चले हम जी, शुरू जी। करते हैं फिर। और लास्ट टाइम जहां ओके। हमने ड्रॉप किया था वहां से हम स्टार्ट ले रहे हैं। हमने ड्रॉप किया था हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वहीं से हम स्टार्ट ले रहे हैं। जी सर। इसका फार्मूला हमने आपको बता दिया था। आपने पहले कॉस्ट लाना है, whatever is cost given to you in the question। पहले आपने cost लिखा, उसके बाद आप लेस करेंगे आज तक का एट द टाइम ऑफ पेयरिंग एसेट, जो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, 2 साल, 5 साल, 3 साल, वॉट एवर। ठीक है? तो फिर बुक वैल्यू आएगी ना? ये आ जाएगी आपकी बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू। यहां तक आपको आता था। अब इसके आगे आपने करना है, जे क्वेश्चन के अंदर आपको अमाउंट दिया जाएगा कि एट व्हाट वैल्यू योर एसेट इज सोल्ड फॉर। तो आपने फिर उसको भी लेस कर देना है, उसको भी आप लेस करेंगे, माइनस करेंगे सोल्ड फॉर। वो जब आप माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसको आप कॉपी कर लें, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं।
ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आप कॉपी कर लें। पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। आवाज आ रही है ना आपके पास? जी जी सर, मैं कर रही हूँ। वेरी गुड। इसको कॉपी कर लें तो हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगा। सर मुझे 5 मिनट का टाइम मिलेगा, मुझे मेरी कॉपी नहीं मिल रही। Done? कंडक्टर पर Yes, Anshara, done? सर नहीं, मुझे मेरी कॉपी नहीं मिली थी, अभी अभी मिली है, मैं लिख रही हूँ। कॉपी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा आप, ठीक है? फिर मैं इरेज करूंगा इसको। सर जी, मिल गई कॉपी, में लिख रही हूँ। कॉपी हो गया। नहीं, मिल गई कॉपी। इसको कॉपी करें फॉर्मूले को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले आपको कॉस्ट गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, उसको आप लिख देंगे। फिर 2 years, 3 years, 1 year, 5 years, जो भी आपको कहा गया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेशन हो जाएगी तो उसको आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगी आपकी नेट बुक वैल्यू। फिर क्वेश्चन में भी गिवन होगा आपको कि एट व्हाट वैल्यू आपका एसेट जो है वो बेचा गया, उसको फर्दर आप माइनस कर देंगे। तो फिर यहाँ जो आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। कर लिया कॉपी? हैव यू डन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, आप भी इसको कॉपी कर लें। और लास्ट टाइम से हमने यहाँ वहीं से पिक किया है, हो सकता है आपके पास हो लास्ट टाइम का, नहीं है तो जल्दी से कॉपी कर लें। फिर हम एक क्वेश्चन करके इसको प्रूफ करते हैं अकॉर्डिंगली। यस अंशरा, डन? यस सर। ओके आयशा, आर यू डन? नो। भाई पहले भी आपने लिखवाया था ना? सॉरी? पहले भी आपने लिखवाया था ना? हाँ हाँ, ये पहले लिखा हुआ है, मैंने यही कहा ना, हमने वहीं से शुरू किया है। जी जी सर, लिखा हुआ है मेरे पास। चले तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है?
Now let's suppose के cost of asset $30,000 ले रहे हैं हम। Salvage value is 5,000. Life is 5 years and अब आपको कहना है कि कितनी वैल्यू पे गया और आफ्टर व्हाट ईयर, कितने सालों के बाद गया। ठीक है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। सपोज कर लेते हैं हम कि आपने जो है वो इसको आफ्टर 2 इयर्स जो है वो आपने इसको बेच दिया 8,000 का आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, और मेथड अप्लाई हो रहा है स्ट्रेट लाइन का, मेथड अप्लाई हो रहा है स्ट्रेट लाइन का, और आपसे कहा जा रहा है आप 2 इयर्स। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले जितना ईयर्स का कहा गया है पहले हम उसको फार्मूले में डाल के उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉस्ट 30,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू 5,000 ईयर्स 5, ये हो गया आपका 25, 5 इट मीन्स 5,000 आया आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन, 1 साल का डेप्रिसिएशन। और आपको कहा गया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज सेम कांस्टेंट, सेम रहता है हर साल का, ये आपको पता है। 2 साल का आपने मालूम करना है, तो इस मीन्स के ये हो गया आपका 10,000, ये डेप्रिसिएशन 2 साल तक का हो गया। ये कैलकुलेशन आप देख लें। ठीक है, फिर मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, फिर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, वरना फिर जो आज का है आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस उसमें हम जाते हैं। ये अभी तक आपका पुराना काम है, इसको कॉपी कर लें, इसको समझ लें, देख लें, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो फिर वो आप मुझसे पूछें, अदरवाइज आज का जो टॉपिक है वहां से हम स्टार्ट लेते हैं। आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। पूरा कॉपी कर लीजिएगा, क्वेश्चन तो आपके पास रहेगा, मेरे पास तो है वो, तो पूरा कॉपी कर लें आप। Sir, are you getting my point? Yes sir. Good, कॉपी कर लिया? जी सर, हो गया। हम तो लेवल 2 करेंगे क्योंकि ये जो लिखा हुआ था कि आफ्टर 2 इयर्स सोल्ड फॉर 8,000। सॉरी, दोबारा कहिएगा, क्या कह रहे हैं? हम 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, क्योंकि यहाँ 2 लिखा ईयर है चाहिए ना, 1 ईयर का कितना हो गया हमारा 5,000, 2 साल के कितने हो गए 10,000। पहले ही आपने कॉस्ट डाली 30,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय लाइफ
5 years. 30 में से 5 गया 25, 25 को 5 से डिवाइड किया, सो आंसर इज 5000. ये आएगा आपका 1 साल का, ठीक है, इट्स फॉर 1 ईयर. फिर आपको कहा गया है कि आफ्टर 2 इयर्स इसको सोल्ड आउट किया गया है, तो हम 2 साल का मालूम करेंगे. जब 2 साल का मालूम करेंगे तो वो आ जाएगा 10,000. यस अंशिरा, कॉपी? जी सर, कर लिया. जी आयशा, कोई और क्वेश्चन? नो सर. ओके. सर, और थोड़ा जरा 8,000 का तेज बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, ठीक है? सर 8,000 कहाँ जाएगा? सॉरी, 8,000 वो तो डेप्रिसिएशन कम होती रहेगी, ये डेप्रिसिएशन है. 3,000 कहाँ है? 8,000. 3,000 कुछ भी नहीं है, 30,000 है ये. नो सर, मैं कह रही हूँ 8,000. 8. ये अभी आ रहे हैं ना इस पे, हम अभी तो हम इस पे आ रहे हैं. आपका डेप्रिसिएशन कहाँ तक निकला ये बताइए. 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन क्या 10,000 होगा या नहीं होगा, यहाँ तक बताइए. जी सर. हाँ, अब इसमें हम आ रहे हैं, रुकिए. अब ओके, अब आपने मालूम करना है ना प्रॉफिट एंड लॉस. तो वो जो अभी फॉर्मूला लिखाया था उसमें आप वापस जाइए. क्या करेंगे अब आप? कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है आपकी? 30,000. ठीक है, आपसे कहा गया कि लेस करेंगे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. आज तक का कितना निकला? 10,000. ये क्या है इसकी? नेट बुक वैल्यू. आगे क्या था? सोल्ड फॉर, जो आप कह रही थी 8,000 कहाँ गया? अब वो 8,000 यहाँ आ गया हमारा. सोल्ड फॉर 8,000. अब हमारे को क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जी आप बताइए, मैं प्रॉफिट लिखूंगा या लॉस लिखूंगा? सर लॉस हुआ ना, प्रॉफिट हुआ. अच्छा, दूसरा आप बताइए. प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट. जी अंशरा, आप सर बताइएगा. लॉस हुआ. है लॉस हुआ. लॉस हुआ. बुक वैल्यू हमारी थी 20,000 की, हम उसको बेच रहे हैं 8,000 का, तो हमें 12,000 का लॉस हो गया. यहाँ पे हम देखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपने जो कॉपी किया है वो आपको नजर आए. काम की चीज इसमें ये है कि आपने ये देखना है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स योर एसेट इज सोल्ड एंड व्हाट वैल्यू. एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. आपको फार्मूला बहुत अच्छी तरह याद आना चाहिए, ठीक है, और फिर मेथड कौन सा है उसका फार्मूला आपको आना चाहिए. तो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल. ये आप देख लें अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी फार्मूला लिखाया था वो है या नहीं है. सही जा रहे हैं हम? अब मुझे बताइए यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, वरना फिर हम इसकी एंट्रीज में आएंगे. कॉपी कर लें आप पहले. Yes, Aisha, any question? No sir. Yes, Aisha. No sir. जी अंशरा, सर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है. कोई क्वेश्चन नहीं है.
अब हम इसकी एंट्रीज में आएंगे। यहाँ तक कॉपी हो गया, मैं इरेज कर दूं? जी सर। आप मुझे बताएं तो मैं इसको इरेज करूंगा। यस, इरेज कर दूं? जी क्या कह रहे हैं आप, इरेज करूं? जी सर, जी करना है। देखिए, फर्स्ट 3 एंट्रीज आर ऑलवेज सेम। ये आप रट्टा लगा लेंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी समझ में आनी चाहिए बात। अगर समझ में नहीं आ रही है तो रट्टा लगाएंगे आप। और समझा रहा हूं मैं आपको कि कैसे आपने करना है। फर्स्ट 3 एंट्रीज आर ऑलवेज सेम, वट एवर इज योर फॉर्मूला। वट एवर, कोई सा भी हो, डिमिनिशिंग हो या स्ट्रेट लाइन हो, ये 3 एंट्रीज सेम रहेंगी। चेंज हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ फिगर। फिगर आपका, अमाउंट आपका चेंज होगा। डेबिट क्रेडिट हमेशा यही रहेंगे ये 3 एंट्रीज में। पहले वाली एंट्री क्या होगी? तो आपने मशीन कभी खरीदी थी आज से 2 साल पहले, तो जब मशीन खरीदी थी आपने उसको किया था डेबिट। आज आप उसको करेंगे क्रेडिट, तो वो क्लोज हो जाएगा मशीन का अकाउंट। जब आपने 2 साल पहले खरीदी थी तो आपने मशीन को डेबिट किया था, कैश को, बैंक को या ट्रेड टेबल को क्रेडिट किया था। वो लेजर में डेबिट खड़ी हुई थी, आज आप उसको करेंगे क्रेडिट, तो वो अकाउंट मशीन का, एसेट का क्लोज हो जाएगा। और एक नया टाइटल आज से आप लेकर आएंगे, क्योंकि आपने उसको डिस्पोज किया है, सोल्ड आउट किया है, तो उसके लिए एक नया टाइटल लेकर आएंगे। डिस्पोजल अकाउंट। मशीन की आपकी कॉस्ट थी 30,000। ये एंट्री हमेशा ऐसी ही होगी। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा और व्हाट एवर योर एसेट वो क्रेडिट हो जाएगा कॉस्ट से। पर तीनों में ऐसा ही होगा। जी, तीनों में ही ऐसा होगा, तीनों में ही ऐसा होगा, सबकी एंट्री सेम होंगी। फॉर्मूला लगाएंगे, फिगर चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। एंट्रीज तीनों, बस 3 एंट्रीज सेम रहेंगी। प्रॉफिट वाली, लॉस वाली चेंज हो जाएगी, वो अभी हम करते हैं। फिर आज तक का जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था कि वो हर साल क्या होता है, सीडी बीडी सीडी बीडी। आज आपने जो कैलकुलेशन की थी 2 साल की, वो निकली थी 10,000। तो आपका जो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, उसका बैलेंस था क्रेडिट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था उसका बैलेंस था क्रेडिट। आज आप उसको कर देंगे डेबिट, तो वो भी क्लोज हो जाएगा। और आज तक जो निकला था डेप्रिसिएशन, वो निकला था 10,000 2 इयर्स का। सर हम इसी के साथ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या ये अलग है? दोबारा बोलें, क्या कह रही हैं? हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ ही लिखेंगे या फिर अलग है? ये अलग एंट्री है, एक एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है। मतलब एंट्रीज क्यों लिखवा रहे हैं? सॉरी, तो ये एंट्रीज का मतलब क्या काम है, मतलब क्या हम तो फॉर्मूला लगा रहे हैं? वो आपसे कहेंगे कि जब आपने आप अपने अकाउंट को, अपने एसेट को सेल किया, उसकी एंट्रीज बताइए, क्या एंट्रीज होनी चाहिए। वो आपसे एंट्रीज पूछेंगे कि
कि हमने 5,000 का बेचा, 2,000 का बेचा, 8,000 का बेचा, मेथड ये था, इतने ईयर्स के बाद बेचा, कॉस्ट ये थी, आप हमें उसकी एंट्रीज करके दिखाइए। तो ये आप एंट्रीज करके दिखाएंगे। अगर वो कहेंगे कि लेजर बनाइए तो आप लेजर बनाएंगे, वो हम थोड़ी देर के बाद बनाते हैं। यहाँ आपका चैप्टर क्लोज हो जाए। ठीक है, आज हम कर रहे हैं कि आपने वो किया अपना एसेट, उसकी एंट्रीज क्या होती हैं। जब आप अपना एसेट डिस्पोज करते हैं तो उसकी 4 एंट्रीज होती हैं। एंट्री नंबर 1, आप अपने एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं, आज आप उसको क्रेडिट कर देंगे, एक नया टाइटल लेकर आएंगे डिस्पोजल अकाउंट का। आपका जो 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का जो डेप्रिसिएशन था, प्रोविजन, उसको वो क्रेडिट बैलेंस था, आज आप उसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे। इस जगह पे आ जाएगा डिस्पोजल। थर्ड ये होगा कि आपने बेचे कितने का, आपने सोल्ड आउट कितने क्या किया। आपके क्वेश्चन में गिवन था कि आपने 8,000 का बेचा। जब आपने उसको 8,000 का बेचा तो इधर आपके पास कैश आया होगा, चेक आया होगा, या फिर आपने उसको उधार बेचा होगा, वो भी आपको गिवन होगा। तो आपका कैश इंक्रीज हो गया, अगर चेक है तो बैंक इंक्रीज हो गया, और अगर आपका उधार है तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होगी। इनमें से कोई एक आएगा, तीनों नहीं आएंगे, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, और बेचा कितने का है हमने, वो आपको गिवन हो गया। बेचा हमने था 8,000 का, और ये डिस्पोजल। अब देखें, मशीन आपकी क्लोज हो गई, प्रोविजन आपका क्लोज हो गया, आपके पास अब रह गया सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट। आज आपको डिस्पोजल को इंट्रोड्यूस कराना था, डेबिट, क्रेडिट, और इसमें भी क्रेडिट। ये 3 एंट्रीज हमेशा हमेशा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम होंगी। ये 3 एंट्रीज सेम होंगी। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, एसेट क्रेडिट होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, डिस्पोजल क्रेडिट होगा। आपके पास आया क्या, कैश आया तो कैश डेबिट हो जाएगा, चेक आया तो अल्टीमेटली वो बैंक में जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, या फिर आपने उसको क्रेडिट सेल किया है तो क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर जब भी हमसे एंट्रीज मांगेंगे तो ये 3 एंट्रीज हमें लिखनी जरूरी है। चौथी और करा रहा हूँ, 4 होंगी, एक और करा रहा हूँ, 4 होंगी। ये 3 सेम रहेंगी, ये मैं कह रहा हूँ। चौथी डिपेंड करती है कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हो जाएगी, और सर ये 3 एज इट इज ही रहेंगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, एंट्रीज यही रहेंगी, एंट्रीज आपकी यही रहेंगी, अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलेंगे ना आप, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट चलेंगे तो आपकी वैल्यू डिफरेंट आ जाएंगी। टाइटल यही रहेंगे, ये टाइटल हमेशा डेबिट, पहले में ये क्रेडिट, दूसरे में ये डेबिट, ये क्रेडिट, तीसरे में ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये सेम रहेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चौथी एंट्री में करा रहा हूँ, वो वेरी करेगी। वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, पूरा एक बोर्ड पर आ जाए। ये वेरी करेगी। आज के क्वेश्चन में आपको लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था? सर अभी तो लॉस हुआ था ना, अभी जब लॉस ऊपर हुआ था। क्वेश्चन। तो जब लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जब लॉस होगा तो इस वाले में लॉस हुआ है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। और कितने से लॉस हुआ था आपको? सर जब लॉस होगा तो क्या होगा? पहले मुझे फिगर बताइए, क्या लॉस हुआ था, कितने का लॉस हुआ था आपको? सर 12,000 का। कितने का? 12,000 का। 12,000 का। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर आपका लॉस हुआ है आप लिख लीजिएगा कहीं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ये लॉस की एंट्री होगी, लिख लें आप। ये लॉस की एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है जब लॉस होता है, तो जब लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है, ऊपर और नीचे भी डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यू अकाउंट सेम आपको होगी। क्रेडिट हो जाएगा।
पहले मेरी बात खत्म होने दें। प्रॉफिट एंड लॉस, जब आपको लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। जब ये डेबिट हो गया तो आपका डिस्पोजल जो था वो क्रेडिट हो गया। इसको कहीं लिख लें। अब आप पूछें क्या कह रहे हैं। तो आप वापस रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लॉस होगा तो ये एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये हमेशा लॉस की ये वाली एंट्री होगी आपकी। लॉस की एंट्री हमेशा ये होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और सर जब प्रॉफिट होगा, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब डेबिट प्रॉफिट होगा। होगा तो इसको उल्टा कर दीजिएगा। जब प्रॉफिट होगा तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये तीन सेम रहेंगी, ये तीन सेम रहेंगी, ये चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से। आज लॉस हुआ, आपने ये एंट्री पास की, मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें लेट से कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसको उल्टा कर दीजिएगा। क्या करेंगे आप, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देंगे आप और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये किस सूरत में होगा, ये प्रॉफिट के उसमें होगा। आप पूछे मुझसे। सर मैं कह रही थी कि जैसे जो तीन मतलब ये जो हमने अमाउंट सब में सेम लिखी है ना डेबिट क्रेडिट में, तो अमाउंट सेम ही रहेगी। मतलब अरे जो बेटा आपको मैं कह रहा हूँ जो आपकी कैलकुलेशन है वो आएगी। आप जी इतना जी वो क्यों कर मुझे पता है सर, वो मुझे पता है, लेकिन मैं रहे कह हैं? रही हूँ कि जैसे क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रही हूँ जैसे आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 10,000 लिखा, हमारा उधर 10,000 था। इसके बाद हम अपना अपने जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमारा 8,000 आया, तो हम उसमें 8,000 लिखेंगे और डिस्पोजल अकाउंट में भी 8,000 ही लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही होगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके अमाउंट चेंज हो जाएंगे, टाइटल यही रहेंगे। ये आपकी तीन एंट्रियां हमेशा सेम रहेंगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका प्रॉफिट है तो ये टाइटल हमेशा यही आएंगे, हमेशा यही आएंगे। अगर आपको लॉस हो रहा है ये टाइटल हमेशा यही आएंगे, फिगर चेंज हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपके ये टाइटल सेम आएंगे, आपका फिगर चेंज हो जाएगा। और पूछें क्योंकि 2-3 मिनट रह गए। और पूछें। सर यही समझना था, मतलब यही पूछना था, यही क्वेश्चन था। मैं अभी आपको क्वेश्चंस दूंगा ना आपकी यूनिवर्सिटी पे, तो आप देख लीजिएगा। उसकी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले आप क्वेश्चंस को 2-3 दफा पढ़िएगा, उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़िएगा। ये आपको मैंने एंट्रीज बता दी कि जब सेल करेंगे तो हमने कैसे करना है। ये 3 एंट्री फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई मैंने 10 दफा रिपीट किया होगा कि ये एंट्री सेम रहेंगी हर हालत में, कोई भी आपका फॉर्मूला हो। ये एंट्रीज डेबिट 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 क्रेडिट 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 सेम रहेंगी, आपका फिगर चेंज हो जाएगा। चौथी एंट्री में से कोई, इन दोनों में से कोई एक होगी। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाली एंट्री होगी, अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये वाली एंट्री होगी। खत्म। अब हम बना रहे हैं लेजर, इसका पोस्टिंग कर रहे हैं, हम इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। टाइम भी नहीं है, अब क्या करेंगे। आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं यार। चले तुम यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक मुझे पूछें, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। जी अंशरा। अंशरा कोई क्वेश्चन है? सर नहीं। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई? जी सर। आयशा आप बताइए।
जैसे समझ आ गई, मैं कह रही हूँ आप हमें एक मतलब एक क्वेश्चन दे दो ताकि हम ऐसा कुछ कर लें सॉल्व। हाँ चले, आप जो है जो आपके पास क्वेश्चन है ये कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से, टाइम निकल रहा है। कॉपी करने फिर मुझे व्हाट्सएप पे करके बता दीजिएगा, ठीक है। कॉस्ट आपकी 15,000 है, कॉलेज वैल्यू 3,000 है, लाइफ 4,000 है, और उसको जो बेचा आपने वो बेचा आपने 5,500 का, लेकिन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद। इसको आप कॉपी कर लें, फिर जैसे मैंने पैटर्न बनाया था फार्मूला वगैरह वो बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा आप। मैं आपको बता दूंगा कि एंट्रीज तक आपका सारा काम सही है या नहीं। सर तो इसमें स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्मूला लगेगा ना? जी 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 जी, आज स्ट्रेट लाइन पे ही रहिए, स्ट्रेट लाइन पे ही रहिए। वो आपने ये क्या लिखा है? आफ्टर 2 years। जी जी, आफ्टर 2 years, सही कह रही हैं, आफ्टर 2 years। सोल्ड नहीं लिखा हुआ कि आफ्टर 2 years सोल्ड फॉर?